नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। कहे भाजपा में टिकट वितरण के बाद आज जिस तरीके से रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार लक्ष्मण सिंह यादव को लेकर के जो विरोध हुआ और एक आंदोलन हुआ, उसी को लेकर के बात करेंगे। और पंचनद के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं, उन्होंने ही आज ये विरोध प्रदर्शन किया था, तो सीधा उन्हीं से चर्चा करेंगे। क्योंकि अभी कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट आई नहीं है, क्योंकि घमासान वहां भी मचता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल रेवाड़ी में तो शायद ना हो, लेकिन कहीं के और जगह जरूर सुनाई देगा, चाहे आपका बावल हो, चाहे आपका कोसली हो, या फिर ना महेंद्रगढ़ की कोई सीटें हो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं भाजपा पर कि आखिर क्यों ये विरोध हुआ। इसी तरीके से कोसली में भी जो भाजपा के उम्मीदवार बने हैं अनिल डहीना, उनका भी वहां पर विरोध हो रहा है। लगातार हम आपको एचआर न्यूज पे अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि लोगों की निगाह एचआर न्यूज पर टिकी हुई है कि आखिर जो पल पल की चर्चाएं कहीं ना कहीं एचआर न्यूज दिखाता है, उसके मायने होते हैं। तो आज हमारे साथ सीधे जुड़े हैं पंचनद के जिला अध्यक्ष केशव चौधरी जी, साथ के अंदर राजनीति विश्लेषक है विनय यादव जी। दोनों से चर्चा करेंगे आखिर ये हो क्या गया भाजपा को। 2019 में भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था, और किस तरीके से भाजपा ये कह सकते हैं कि एक एक्सपेरिमेंट करती है, या किसी बड़े नेता के जो है दबाव में आकर के टिकटों का वितरण किया जाता है। 2019 में भी इसी तरीके से रेवाड़ी से एक नया चेहरा पैराशूट से उतारा गया था, उसका विरोध हुआ था और भाजपा ने अपनी सीट गंवा दी थी। और यही हाल कमोबेश 2024 में भी हो गया है, और अभी से विरोध शुरू हो गया है, और रेवाड़ी और कोसली दोनों सीटों पर विरोध हो गए। हालांकि कोसली में इससे पहले नए नए चेहरे आते रहे हैं, वहां विरोध नहीं हुआ, लेकिन इस बार जो विरोध देखने को मिल रहा है वो बता रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा उम्मीदवारों की जो है सांसद में फंसी हुई है, सांसें फंसी हुई है। केशव जी, आज आपने जो आंदोलन किया, आप किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं, पंचनद के जिला अध्यक्ष हैं, आखिर क्यों आज आप लोगों ने विरोध किया? भाई पार्टी के जो टिकट के दावेदार थे वो विरोध करते, या क्या आपको कोई फंडिंग थी पीछे से कि भाई आप पंचनद के जिला अध्यक्ष है, धार्मिक कार्यों में रहते हैं, पंचनद के यानी कि स्वामी धर्मदेव के आप शिष्य हैं, तो कहां से आपको निर्देश मिला कि ये विरोध आपको करना चाहिए लक्ष्मण सिंह यादव का? सबसे पहले मोहनलाल जी, एचआर न्यूज को मेरा नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मोहनलाल जी, मैं रेवाड़ी के जन्म हूं, रेवाड़ी में ही पला। 55 साल की मेरी उम्र हो गई है, और राजनीतिक के अंदर हमारे को रेवाड़ी को बचाना सबसे पहला हमारे दायित्व बनता है कि रेवाड़ी को हम कैसे बचाएं। दूसरा आपका क्वेश्चन था कि फंडिंग की। मोहनलाल जी, कोई किसी को फंडिंग नहीं करता है, मैं आपको बताऊं। ये तो आपको एक अलग जगानी पड़ती है। जब आप इसकी खुद अलग जगाएंगे तो जनता आपके साथ स्वयं जुड़ जाती है। अरे भाई, मैंने तो सवाल इसलिए किया भाई, मैं इसलिए रोक रहा हूँ केशव भाई, मैंने सवाल इसलिए कि ना आप चुनाव लड़ रहे, ना आपने कोई उम्मीदवारी दावेदारी की, ना आपने कोई पर्चा भरा कि भाई पार्टी टिकट दे देना, पार्टी के कोई सदस्य है मेरे ख्याल से बीजेपी के, ना कुछ है। आप सिर्फ पैरोकार हैं, आप समर्थक हैं कि खट्टर साहब के, मोदी साहब के आप गुणगान करते रहे हमारे चैनल पे बैठ करके। पंचनद के जिला अध्यक्ष है, लेकिन जिनका आप गुणगान कर रहे हैं वही आप लोगों की पीठ में छुरा घोंप रही है। फिर आपको क्या जरूरत थी? जो दावेदार थे वो आते सड़कों पे उतर के, उन्होंने अपने चेले चपाटे तो भेजे हैं, समर्थक तो भेजे हैं उन्होंने आपके साथ, लेकिन वो खुद चेहरे नजर नहीं आए। आज इसीलिए हमने आपको बैठाया कि सवाल क्या है, आपको क्यों आना पड़ा मैदान के अंदर? मोहनलाल जी, अभी पिछले हफ्ते से भी आप देख रहे होंगे सारे अखबारों में, प्रेस मीडिया के माध्यम से। सबसे पहले जो मैंने समाचार पत्रों को जो मैंने दिया, वो दिखाया हमने कि पिछली बार की तरह किसी कैंडिडेट को ना दोहराया जाए। सब समाचार पत्रों में रेवाड़ी की विधानसभा ने देखा भी। और रही आज विरोध की, तो मेरे को किसी ने को फंडिंग की मेरे को आवश्यकता नहीं है मोहनलाल जी। भगवान का आशीर्वाद है, बढ़िया मेरा बिजनेस है, मेरे को फंडिंग की जरूरत नहीं है। लेकिन हमारा और आपका सभी का, जो भी रेवाड़ी विधानसभा के लोग हैं, उन सबका इस समय कर्तव्य बनता है कहीं हमारे से कहीं चूक ना हो जाए। उस चूक का नतीजा हम भुगत रहे हैं। नगर परिषद का वाला चर्चा तो बाजार में ही है ना, बोले मंत्र मैं पढ़ू बम्बू में हाथ तू दे। चुनाव लड़ने वाले नेता तो पीछे हट गए, आप आगे आ गए, या आपकी लक्ष्मण से कोई सीधी लड़ाई है, या क्या कोई पिछली कोई? मोहनलाल जी, केशव चौधरी की कभी कोई सीधी लड़ाई किसी के साथ नहीं होती। मेरी लक्ष्मण जी का कोई ना कोई लड़ाई है, ना मेरा कोई विरोध है। विरोध है मेरा सिर्फ रेवाड़ी के प्रति। मैं तो एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, जिस शख्स ने
कोसली का विकास नहीं करा पाया, वो रेवाड़ी का विकास कैसे करेगा? मोहनलाल जी, जहां पर लक्ष्मण यादव का निवास है, वहां से महज 100 गज दूर, आपने वो वीडियो कवरेज आपने भी देखी थी, आपने बनाया था, कन्या विद्यालय जो वहां पर है, उनके घर से मात्र 100 गज दूर है मोहनलाल जी। और जब सारे विपक्षी दल और सारे बड़े नेता जब वहां पर हम दरी बिछाकर बैठे थे, तो वहां से किसी भी दल की, किसी भी राजनीति की हैसियत जो अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा बताते हैं, ये उस घर में से बाहर नहीं निकले मोहनलाल जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय शिक्षा मंत्री कंवर पाल जी ने उसका उद्घाटन किया था, और आज जो हमारे यहाँ के जिला प्रधान है, वो उस समय मंच में मौजूद थी, उनकी मौजूदगी की वजह से हुआ। उस भवन का आप हाल देख लीजिए क्या है मोहनलाल जी। उस भवन को ऐसे जर्जर हाथ में इन्होंने बना के छोड़ दिया है। आप देखेंगे कि एक सुंदर सा भवन बनाया था सरकार ने, उसको जर्जर हालत में कर दिया। उस जर्जर हालत को देखते उसी चीज का हमें डर था कि रेवाड़ी को भी दोबारा ये जर्जर ना करा दे। अरे ये इसी लायक थे तो हमने कोसली से लड़े ना। तो आप रोक पाएंगे क्या इसको? जब एक बार आला कमान चाहता है, पार्टी कैडर के लोग हैं, आपके कापड़ीवास बयान दे चुके हैं, पार्टी का कोई भी आ जाए हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, फिर मैं वही तो बार बार सवाल कर रहा हूँ, आपको क्या ऑब्जेक्शन हुआ? सिर्फ आप अकेले रेवाड़ी के हितैषी हैं, मोहनलाल जी नहीं है, अरविंद हितैषी नहीं है, सतीश खोड़ा हितैषी नहीं है, या सतीश यादव भी कल तक बीजेपी में थे, वो हितैषी नहीं है, या और जो लोग हैं जो मोहनलाल जी परसों वो आज हितैषी नहीं है, उनको परवाह नहीं है कि भाई रेवाड़ी में गलत आदमी को टिकट दे दिया, कोर्सेज से बुला करके यहाँ टिकट दे दिया, तो उसका विरोध होना चाहिए। मोहनलाल जी अभी परसों देखिए, परसों शाम को टिकटें डिक्लेयर हुई है, और कल ही आपने देखा सन्नी प्रशांत यादव, जिनको करीब 23,000 वोट मिले थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि नहीं करा? सतीश खोला, जो प्रदेश के कोऑर्डिनेटर है पीपीपी के, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा की कि नहीं की? तो वो सब क्या है? वो विरोधी तो है मोहनलाल जी। लेकिन भाई विरोध है खाली, वो 1 मिनट में पटका उतारते हैं, 1 मिनट में पटका पहन लेते हैं, उनका क्या? अभी लोकसभा चुनाव के अंदर थे, देखे वो बीजेपी के थे, अब टिकट नहीं मिला तो 1 मिनट में पटका उतार दिया, 1 मिनट में पार्टी को बता देते हैं, 1 मिनट में पटका उतार देते हैं। मोहन वही हर कमों में साफ भी कर रहे हैं, आप पार्टी की इतनी तारीफ करते हैं, खट्टर नू, मोदी जी नू, अरे जब टिकट देते हैं उनको नहीं दिखता कि रेवाड़ी की जनता क्या चाहती है। 19 में आपने गलती कर दी, 24 में क्यों गलती कर रहे हो? विरोध करेंगे। और आप जैसे जो समर्थक जो सारे दिन पैरोकार बनते हैं, उन्हों का झंडा उठाना पड़ गया, और जिनके लिए आप लड़ रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आए इस आंदोलन में। मोहनलाल जी 48 घंटे का समय आपसे कह रहा हूं मैं, सोमवार को रेवाड़ी की तस्वीर आप एक अलग पाएंगे। जितने भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बता रहा हूं, जो मेरी खुद की जानकारी है, सिर्फ एक, या तो हाईकमान इस भारतीय जनता पार्टी के शख्स को जिन्होंने रेवाड़ी विधानसभा का टिकट दिया है, या तो हाईकमान इससे संज्ञान लेगा और इसको यहां से टिकट इसकी बदली जाएगी। बदले या ना बदले, उसको कहीं भेजे या ना भेजे, हमारे इसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन हमारा को चिंता है हमारे रेवाड़ी विधानसभा के मोहनलाल जी, नगर परिषद की तरह कहीं हमारी रेवाड़ी भी ना लुट जाए। और मैं आपसे 48 घंटे मात्र इसलिए कह रहा हूं मोहनलाल जी, कि सारे के सारे विरोधी जितने भी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, एक मंच पे दिखाई देंगे और सिर्फ एक शख्स की मदद करेंगे मोहनलाल जी। एक मंच पे दिखाई देंगे, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो जिनको टिकट मिली है वो उन्हीं के कार्यालय में जा रहे हैं, वो उनका स्वागत कर रहे हैं। अरविंद जी की कोठी में भी गए हैं, सुनील मूसेपुर के भी गए हैं, कापड़ीवास जी के भी गए हैं, सतीश खोड़ा जी के भी जा रहे हैं, वो सबको मना लेंगे। आप रह जाएंगे, राजनेता अपनी राजनीति कर जाएंगे और आप चक्कर काटते रह जाएंगे। कोई दिल्ली गया है, कोई कहीं गया है। तो मैं सवाल कर रहा हूँ बार बार, कहीं आपको तो मोहरा नहीं बनाया गया कि जी आप मोहनलाल जी, मेरी 55-56 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैं राजनीतिक को बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूं। और आप जो बात करते हैं, मैं पंचरथ का जिलाध्यक्ष हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्राथमिक मेंबर इसलिए नहीं हूं कि ये कल के अखबारों की सबसे बड़ी हेडलाइन बने कि केशव चौधरी ने विरोध किया और पार्टी ने निष्कासित कर दिया। हटाएं, जाके कहें मेरे स्वामी जी से, उनसे कहें कि पंचरथ के जिलाध्यक्ष से इसको हटाएं। मुझे मेरे स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त है, और उनको स्वामी जी भी उसी पार्टी का गुणगान करते हैं लोकसभा में। गुणगान तो मोहनलाल जी मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब लिट्टर भी खाओगे, गुणगान भी करोगे? मोहनलाल जी सबक सिखाएंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ। दिन की कवरेज आपने की है। चलिए मैं विनय जी को जोड़ लेता हूँ। विनय जी, ये सबक भी सिखाएंगे, गुण भी गाएंगे,
जनता को भी संशय में रखेंगे, जिनको टिकट चाहिए वो कहीं पिक्चर में नहीं है, और ये जी अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं अपने पंचायत के जिला अध्यक्ष होकर के। एक अजीबोगरीब चीज निकल के आई आज पहली बार, जिनको विरोध करना है वो कहीं नजर नहीं आ रहे। सवाल क्योंकि हमारे चैनल पे बहुत सारे कमेंट है, सबसे टॉप की खबर हमारी गई है, और उस पर जो कमेंट आ रहे हैं ना उसी को लेकर के अभी हमने पैनल बैठाया है, क्योंकि अभी कांग्रेस की टिकट हुई नहीं है, बीजेपी की टिकट हुई है, और उसी में टांड बढ़ाते और पड़ गए। ये चीज विनय जी अब बताओ आप क्या कहोगे, आपने सुन लिया केशव जी को। देखिए मोहन जी, कोई भी विरोध प्रदर्शन बिना किसी हित के कभी नहीं होता। आप कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन देखिए, सरकार के खिलाफ, तो उन कर्मचारियों के हितों के साथ अनदेखी हो रही है तो विरोध कर रहे हैं। आप नंबरदार एसोसिएशन का देखें, पटवारियों का देखें, चिकित्सक का देखें, किसी चिकित्सक के साथ जाती हुई है तो वो उसके फेवर में विरोध कर रहे हैं, मगर वो विरोध सारे गैर राजनीतिक संगठनों के थे। जब चुनाव के समय में विरोध प्रदर्शन होते हैं और उस समय चाहे गैर राजनीतिक संगठन प्रदर्शन कर रहा हो या कोई संस्था कर रही है, तो पीछे कोई ना कोई मोटिव उसका राजनीतिक ही निकलता है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं। वो अलग बात है अब पर्दे के पीछे के खिलाड़ी कौन है और पर्दे के फ्रंट फुट पे कौन खड़ा है, वो हर लोगों की निगाह में नहीं आ पाते। ये मीडिया के लोग हैं जो राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं और जो राजनीति को बखूबी समझते हैं, वो समझ पाते हैं कहां से क्या हो रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है। अब टिकट वितरण का कंट्रोल देखें तो क्या पूरे हरियाणा का टिकट वितरण का कंट्रोल इस समय आप मान के चले तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। मुख्यमंत्री सैनी है मगर वो रबड़ स्टैंप है सैनी जी, तो वो खट्टर के बिना एक कदम नहीं चल सकते। वो अपने निजी मुख्यमंत्री के पद के तौर के ऊपर भी किसी को कोई आश्वासन नहीं दे सकते अगर उनको ऊपर से निर्देश ना मिले तो। अब ये जो विरोध हो रहे हैं, ये विरोध उस चीज के ज्यादा है हरियाणा में, अब जो खट्टर लॉबी को टिकटें ज्यादा मिली है अन्य को नहीं मिल पाई, पूरे हरियाणा में यही चल रहा है, कमोवेश में रेवाड़ी की बात नहीं कर रहा, तो वो विरोध उस चीज का ज्यादा है। और टोटल कंट्रोल एक आदमी के हाथ में दे दिया है, जैसे सेंटर में दो के हाथ में दिया था ना, मोदी और अमित शाह के हाथ में, और उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ा। वही कमोवेश स्थिति हरियाणा में है, एक आदमी के हाथ में कंट्रोल देने की वजह से उसका खामियाजा हरियाणा को भुगतना पड़ रहा है, बीजेपी पार्टी के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो फैक्चुअल फैक्ट तो स्थिति है ये। अब बात करें चुनाव, अगर आज ही राजनेता सारे इस प्रदर्शन में आ जाते तो पहले दिन से इसको राजनीतिक वो दे दिया जाता है, राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है, टिकट नहीं मिली इसलिए। तो एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग होती है हर चीज की, किस तरह धीरे धीरे उसके ऊपर जाना है, जनता को साथ जोड़ना है। अब आपने बात करी कि सतीश खोड़ा जी, लक्ष्मण जी उनके वहां गए, सुनील के गए। सुनील की बात करें तो सुनील जी केवल एक वहां से बने हुए रामपुर हाउस से, उनकी भी अपनी अहमियत मुख्यमंत्री सैनी की तरह बिल्कुल आगे कदम चलने के नहीं है, अगर ऊपर के आका उनका निर्देश ना करे तो। मन में चाहे उनके कुछ भी हो, कितना भी मना लो, कितना भी दुख हो, कैसी भी बात हो, मगर वो जब तक उनका आदेश रामपुर हाउस से नहीं आएगा वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो उनकी मजबूरी है, उनकी टिकट उनके आका ने कटवा दी, उन्होंने उनसे शिकायत भी की होगी, दर्द भी होगा, उन्होंने उस दर्द के ऊपर हाथ फेर दिया होगा, कोई बात नहीं, अब जो हो गया पार्टी ने कर दिया, अब आप अकेली चलो और उसके लिए लगो। वो भी एक वजह है। अगर वो अपने सारे समर्थित जिनके लिए टिकट मांग रहे थे रामपुर हाउस वाले, वो टिकट दिलवा देते तो फिर आरती राव का प्रचार करने के लिए अकेली टीम कहां से लाते? सब अपने अपने चुनाव में व्यस्त हो जाते, यानी कि सब अपनी अपनी गोटी नहीं है। अब आप बड़ी बात ये कर रहे हैं कि सुनील मूसेपुर को टिकट मिल जाती, सुनील मूसेपुर को टिकट मिलती, वो अपने चुनाव में रहते, उनकी सारी टीम यहाँ रहती, अटेली कौन जाता? अगर और विधानसभाओं से अपने समर्थकों को, ऐसे कैंडिडेट को जो चुनाव जीतने की कगार पे उनको टिकटें दिलवाते तो उनकी टीम समर्थक वहीं रह जाते, कौन जाता? चली नहीं उनकी। नहीं, ये भी तो नहीं मोहन जी, मैंने आपसे पहले कहा था, राहुल साहब एक तरह का एक ड्रामा, एक ऑरा क्रिएट कर रहे हैं, वो अपने समर्थकों को ये दिखाना चाह रहे हैं मैं आप लोगों की पैरवी करता हूँ, अब मेरी कितनी चल पाती है, ऊपर का कितना मानता है, वो 2 सुपर वालों पे मंड देंगे सारा। आप वो 2 सुपर, आप मुझे एक चीज बताइए, हम बात कर रहे हैं ना, मैं उसी मुद्दे पर आऊंगा, आंदोलन मैं उसी मुद्दे पर देता हूँ, आप कर लेना। मैं आपसे एक सवाल कर, अभी देखिए इन्होंने एक स्कूल का जिक्र करा, हम तमाम एक मंच पे आ गए, भाई सारे एक मंच पे आ गए तो कल मीटिंग कर लेते, उसके बाद आंदोलन कर लेते, सारे एक मंच पे आ जाते। ऐसे भी तो चर्चा चल रही है कि हम पर्ची घेरेंगे, अगर पार्टी नहीं मानी तो ये करेंगे वो करेंगे,
तो जो पर्ची घेरोगे तो आप पहले पर्ची घेर लेते। शहर नहीं, की नहीं, नगरें नहीं। कभी एक मंच पे नहीं आई मोहन है, जी, शहर की परेशानी के लिए एक नहीं, मंच पे नहीं आई कभी। इस मामले पर्ची पर भी मैं आऊंगा। आप स्कूल का मुद्दा एक अलग है। स्कूल एक शहर की धरोहर थी, वो हर एक व्यक्ति की धरोहर थी। सरकार ने संस्था बनाई है, उस संस्था में हर एक व्यक्ति की भागीदारी, हर एक आदमी का हित जुड़ा हुआ है। हमारे बच्चे पढ़ेंगे, शहर के बच्चे पढ़ेंगे, रिश्तेदारों के पढ़ेंगे, सबका हित है उसके अंदर। और उस समय उस संगठन वो जो उठाया स्कूल का मुद्दा, वो सामाजिक संस्थाओं ने उठाया था, आरडब्ल्यू ने उठाया था। उसके बाद धीरे धीरे लोग जुड़ते चले गए। विपक्ष के नेताओं की मजबूरी है कि उनको वहां जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो चुनाव के समय लोग कहेंगे आप जब दिक्कत होती है आप आते नहीं, चुनाव के समय आ लेकिन गए। आज उसका हसर क्या मैं उसी बात हुआ? कर मिसालें अब वो स्कूल का हालात ये है कि उसको ऐसे जर्जर कर दिया गया। जिस संस्था को दिया गया था वो सरकार का, खट्टर साहब का ही नुमाइंदा है। इसमें कहने में कोई अतिशोक्ति नहीं। वहां के जब कमलपाल गुर्जर उसका उद्घाटन करके गए हैं तो वहां रेवाड़ी के जितने भी आला जो भाजपा के नेता थे वो सब उसी मंच के ऊपर थे। और उस व्यक्ति का जो शहर का नहीं था उस समय भाजपा के नेताओं ने विरोध नहीं किया। और इस बाहर के व्यक्ति की यहाँ क्यों संस्था लीज पे दी जा रही है, उसने संस्था को अपने अनुरूप तोड़ फोड़ के उसका आइडिया बिगाड़ दिया है। ऐसी क्या मजबूरी थी? अब पूरे हरियाणा के जो है लगातार वो ठेके उस आदमी को दिए गए थे जिन बच्चों का पढ़ने का पैसा सरकार देगी और फायदा संस्था उठाएगी, वो व्यक्ति उठाएगा और वो कमाएगा और ऊपर तक पहुंचेगा अपने अकाउंट तक। तो वो सारा सिस्टम था, शेड्यूल सिस्टम। बिना खर्चे की बात क्यों करते हैं? वो सब दिखावा है। राजनीति बिना पैसों के किसी पार्टी की नहीं चल सकती। एक पार्टी की तो आप बात छोड़िए। फर्क इतना है, अब ये 10-10 रुपए 100 आदमी से चंदा ले, उन्होंने इसलिए चूज किया इनमें से 10 आदमी छाड़ दो, उनसे 100 ले लो। फिगर अब भी वही है, उससे ज्यादा चंदा ले रही है, उससे ज्यादा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार उससे ज्यादा है। मगर अब बात आ गई पर्ची की बात कर रहे थे ना, सारे एक मंच पर आएंगे, चुनाव लड़ेंगे। तो मैं पूछना ये चाह रहा हूं, सबसे पहले सवाल तो ये है कि ये पर्ची डलवाना कौन चाह रहा है? सारे नेता मिलकर डलवाना चाह रहे हैं, या शहर के लोग डलवाना चाह रहे हैं, या कोई संस्था वाले लोग डलवाना चाह रहे हैं, या कोई निजी व्यक्ति है वो डलवाना चाह रहे हैं? और केशव जी बताएंगे। नहीं, मैं सभी से सवाल कर रहा हूँ, ये आपसे भी है, वो नेताओं से भी है। अगर दूसरी बात, पर्ची किस किस की डलेगी? जो भाजपा से चुनाव लड़ना चाहते थे उनकी डलेगी, या और भी कोई चुनाव लड़ने की इच्छुक थे? अगर मान लो सतीश जी भी भाजपा में थे भाई, वो लड़ने की तैयारी करे रहेगा। सवाल ये है, अब ये पर्ची के जो भाजपा के पदाधिकारी है या भाजपा से चुनाव लड़ने, इसका जवाब कैसे उनकी डलेगी या अन्य और भी जो नेता थे या उनकी डलेगी? समापन करेंगे कैसे जी? ये पूछना चाह रहा हूँ। पर्ची को लेकर के चर्चा है भाई, पर्ची डलेगी 1-2 दिन के अंदर, आप कह रहे हो भाई तैयारी हो रही है, तो ये थोड़ा सा मोहनलाल जी देखिए, पर्ची का जिक्र ये मीडिया की देन है, मीडिया का दियो। हमारा तो एक प्रयास रहेगा। आप कर रहे हो सारे एक मंच के ऊपर, मोहनलाल जी मैं वही कह रहा हूँ। रेवाड़ी में सबसे पहले सतीश यादव जी हैं जिन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ा। वो भी एक कद्दावर जिसका अपने बलबूते पे जिन्होंने वोट ली। सन्नी प्रशांत यादव है जिन्होंने अपने बलबूते पे वोट ली। और फिर उनसे भी कद्दावर रहता है रणजीत सिंह कापड़ीवास, जिन्होंने इलेक्शन लड़े, 6 इलेक्शन उन्होंने लड़ चुके हैं, सबने देखा है। हमारा प्रयास यही रहेगा, जैसे विनय भाई अभी कह रहे थे कि शुरुआत कहां से होगी। शुरुआत तो विनय जी आप और हम सबको मिलकर करनी पड़ेगी, एक समझाना पड़ेगा। क्योंकि अगर बंदा वही पूछ रहा हूँ, आज सारे एक मंच पे आ जाते, पता चल जाता पार्टी को भी कि भाई आपने घास के चक्कर में। मोहनलाल जी अभी कल एक शुरुआत हुई है। 2 सन्नी प्रशांत यादव ने और सतीश खोड़ा ने भी इस्तीफा दे दिया भारतीय जनता पार्टी से। सतीश यादव ने इलेक्शन लड़ने कह दिया इलेक्शन में भी लड़ूंगा। तो आज तो भी पहला दिन निकला है ना मोहनलाल जी। चलिए अभी आप ये इसके रेवाड़ी की जनता की नमक टटोल रहे हैं। नहीं देखिए, प्रशांत सनी यादव जी नए भाजपा में गए थे, टिकट के लिए राजनीतिक स्वार्थ पे ले गए, उनकी मंशा पूरी नहीं हुई, बैक टू पवेलियन ट्वीट कर गए। सतीश यादव जी भाजपा में गए, नए गए, लोकसभा चुनाव से पहले अपनी टिकट की उम्मीदों से चुनाव लड़ने की मंशा से गए, टिकट नहीं मिली, वो ट्वीट कर गए। अब बात करें आप अरविंद यादव जी, सतीश खोड़ा की, कापड़ीवास जी की, वो कौन कह रहा है? वो ट्वीट कर रहे हैं भाजपा से। कापड़ीवास की कभी इच्छा नहीं थी कि मैं भाजपा से टिकट करूं। पिछला चुनाव उन्होंने टिकट नहीं मिली, बगावत करी, निर्दलीय लड़ा, पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया, फिर उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर दी। मैं यही पूछना चाह रहा हूं, ये जो कापड़ीवास हैं, सतीश खोड़ा हैं, और उसके बाद आप बात करें अरविंद यादव, अगर इनकी भी पर्ची डलती है, चुनाव तो निर्दलीय लड़ना पड़ेगा, मान लो पार्टी ने टिकट वापसी नहीं की तो
तो क्या ये निर्दलीय चुनाव लड़ने का लिए तैयार है? अरविंद यादव जी वो तैयार है, सतीश खोड़ा जी वो निर्दलीय चुनाव लड़ सके? चलो काफी से निर्दलीय लड़ा था, उनकी टीम रेडी है, लड़ सकते हैं, पर नहीं, पर इस बार क्या उनकी इच्छा है अगर चुनाव लड़े? मैं सतीश खोड़ा की बात कर रहा हूँ, यादव की नहीं। अब बात करें सतीश यादव की, सतीश यादव तो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं चुनाव लड़ने की। अगर इस पर्ची में सतीश यादव के अलावा किसी और का नाम निकल आता है तो क्या सतीश यादव सरेंडर करेंगे चुनाव? यही तो हम कह रहे हैं, सवाल करेंगे, क्या वो सरेंडर करेंगे चुनाव से? चलिए, अगर सन्नी का नाम नहीं निकलता, अगर सन्नी को भी इसमें शामिल करते हैं ना, प्रशांत सन्नी की भी प्रबल इच्छा है चुनाव लड़ने की, अगर उसका नाम नहीं निकलता है तो क्या सरेंडर करेंगे? और अगर पर्ची में नाम निकल गया अरविंद यादव या सतीश खोड़ा का, वो मैं कहता हूं दोनों डिजर्व नहीं करते। चलो अगर इनके मुकाबले बात करें, इन चारों के मुकाबले, तीनों के मुकाबले, अगर उनका नाम निकल गया तो क्या चारों पांचों डेडिकेशन से उसके साथ लड़ेंगे चुनाव में? लगेंगे। तो यही चलिए एंड करें। अब दूसरी बात, भाजपा में अभी भाजपा में अभी बंदरों खींचातानी चल रही है, इसको कांग्रेसी विनय भाई मैं आपको बता दूं, रेवाड़ी विधानसभा को अगर बचाना है, पहले नगर परिषद को लुटते सब दे चुके हैं, जो उसमें डॉक्टर रविंद्र यादव हो, चाहे सतीश खोड़ा जी हो, सतीश यादव जी हो, सन्नी प्रशांत यादव हो, और जो हमारा रणनीति कापड़ीवाल जो सतीश यादव, तो सब तमाशे रहे ना। जब तक आग जनता के हितों के साथ जनता के घर में लग रही थी, एक भी भाजपा में जब जो नेता नए गए पुराने गए, कोई आवाज उठाने नहीं आया, कोई जनता के साथ खड़ा नहीं हुआ। अब जब आग अपने ऊपर आई है, उनके राजनीतिक हित सिद्ध नहीं हो रहे, निजी इनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, अब उनको सबको नगर परिषद की याद आ रही है, शहर की, नगर के हित की, इलाके की हित की याद आ रही है। मगर एक बात और है, अब इनकी जो मंशा है भाजपा की, चीज पे बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अरे आएंगे बात खत्म कर ले तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जी मौला, जी मौला। सिक्का का एक दूसरा पहलू भी है, अब कांग्रेस ही कभी नहीं चाहेंगे कि लक्ष्मण यादव की टिकट कटे, उनके लिए तो एक कमजोर कैंडिडेट उनके सामने आ गया और उनको इसका अच्छा बल मिले। मगर एक नेगेटिव पहलू और भी है कांग्रेस वालों के लिए, अगर मैं कहता हूं ये सारे कैंडिडेट भी अगर शांत बैठकर एक ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा तो वो कड़ी टक्कर देगा कांग्रेस के कैंडिडेट को, क्योंकि नेता घर बैठ सकते हैं, वोटर और समर्थक कभी घर नहीं बैठ सकते, लंबा वो रहेंगे साथ। थोड़ा सा वीडियो लंबा। हाँ क्या कह रहे हैं कैसा जी, वीडियो समापन करेंगे भाई? मैं मोहनलाल जी ये बात कह रहा हूं कि परसों जैसे लक्ष्मण यादव की टिकट मिली, वो घंटेश्वर मंदिर में, दुर्गा मंदिर में, गुरुद्वारों में माथा टेकने गए, और वो वहां पर उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले नगर परिषद का भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। मोहनलाल जी क्या उनको नहीं पता? 5 साल से वो रह तो यहाँ रहे हैं, कोसली राजनीति नहीं मिटाना, किसी को नहीं मिटाना, सबको अपना हिस्सा चाहिए। ये सब बेतुकी बातें हैं, कोई भ्रष्टाचार मिटाने नहीं आ रहा, सब अपनी जेब भरने आ रहे हैं। तो मोहनलाल जी लास्ट बात तो मोहनलाल जी लास्ट बात मैं आपके चैनल पे मैं कह रहा हूं, जो भी निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं, डॉक्टर रविंद्र यादव जी हो, सतीश खोड़ा जी हो, भाई प्रशांत सन्नी यादव हो, सतीश यादव हो, और रणजीत कापड़ीवाल जी हो, इनको सारे मतभेद भुला के एक मंच में सिर्फ एक का नाम बताना पड़ेगा। जब इस कांग्रेस के कैंडिडेट का हो गया भाई, नाम बताना पड़ेगा, हमको बता पाएगा सीधा टू द पॉइंट 30 सेकंड। मोहन जी मुझे तो लगता नहीं कि एक के नाम पे सहमति होगी, सबकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, सब चाहते हैं मेरा नाम और मेरे बटी हुई है। अब मगर एक दिक्कत और है, यही परिस्थितियां आने वाले जब टिकटों का बटेंगी कांग्रेस की, तो इससे भी भयंकर स्थिति उनके लिए भी होने वाली है। ये भी एक बात ध्यान में रखने लायक है। अभी जनता ये सोच रही है ना, कांग्रेस का एक अभी चल रहा माहौल एक तरफा, ऐसा नहीं रहने वाला है। अगर बात पर्टिकुलर रेवाड़ी विधानसभा की करें या बावड़ की, कौशली की करें, अभी तो टिकटें बटी नहीं है ना पूरी, ना बीजेपी की कांग्रेस की शुरुआत नहीं हुई है, स्टार्टिंग है। तो इसी तरह के हालात कांग्रेस भी अपने मतभेद नहीं भुला सकते। अब वही कमोबेश हालात भाजपा में है। अब इनको 10 साल से जिनके राजनीतिक महत्वाकांक्षा से पूरी नहीं हो पाई है, उनके लिए आखिरी मौका लग रहा है राजनीति को जिंदा रखने के लिए, तो उनकी मजबूरी है चुनाव लड़ना। अब वो देखते हैं कौन कितना मोहनलाल जी पर मैं ज्यादा लंबा नहीं रहूंगा, देखो पर मोहनलाल जी
मैं आपको इस दावे के साथ कहता हूं, जो चारों पांचों टिकटें जो कल की तारीख में बांटी गई है, गुड़गांव से भारतीय जनता पार्टी हार रही है, कोसली से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, रेवाड़ी से भारतीय जनता पार्टी आ रही है, और खासकर मैं आपको सबसे बड़ी खुशखबरी और दूं, खुशखबरी कहूंगा मैं इसको, अटेली से आज की तारीख में आरती राव भी आ रही है मोहनलाल जी। ये मोहन जी, हार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हार है मनोहर लाल खट्टर की। अरे भाई जिन्हें भाई आप ये सब टिकटें काम आप स्वामी भक्ति में मत आइए किसी के, अगर आप गलत को गलती ना कहना सीखे। ये हार है पूरे 9.5 साल के शासन की, जिनकी वजह से नगर परिषद में भ्रष्टाचार हुआ, जिनकी वजह से बावड़ में हमारा रेवाड़ी जिला शर्मसार हुआ, जिसकी वजह से जनता को एक एक आईडी के लिए लाइनों में लगना पड़ा। जो 100 रुपए में 2 रुपए में राशन कार्ड बढ़ता था, वो 100 रुपए में लोगों को बनवाना पड़ा ऑनलाइन, और जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर्टी आईडी में, फैमिली आईडी में दिक्कत हुई। ये भ्रष्टाचार किसी एक की देन नहीं है, ये भाजपा की सरकार की देन है। ये भ्रष्टाचार ही इस चुनाव का मुद्दा बनेगा और इसी में चुनाव भी होगा, क्योंकि तमाम मुद्दे उछल करके आएंगे। अभी तो ये टिकटों का विरोध है, जैसे ही विरोध थमेगा तो असल मुद्दों पे आएगा, और उसके बाद जो घमासान मचेगा वो बताएगा कैंडिडेट को कहां पहुंचा है, कौन हारेगा कौन जीतेगा। तमाम आप दोनों मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।